Good morning everyone. I hope you all doing well. Today we will discuss chapter 2 from hunting gathering to growing food class 6 history. देखिए जैसा कि आप सबको पता है ये चैप्टर जो है ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर्स 2 है। इसमें हम जो पढ़ेंगे कि किस तरीके से शिकारी अपना खाना पहले इकट्ठा किया करते थे, किस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते थे और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इसे लेकर आए आगे तक कि वो आज खेती वगैरह भी कर पा रहे थे। तो चलिए इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को इस चैप्टर में हम जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है तुषार के साथ। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा है अपनी कज़न की वेडिंग में। एंड दे वर ट्रेवलिंग टू ट्रेन बाय ट्रेन, और वो किससे ट्रैवलिंग कर रहे हैं? ट्रेन के थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एंड ही हैड मैनेज टू सीक्वेंस इन द विंडो सीट, और उसने अपने आप को किसी तरीके से विंडो सीट पे बैठने के लिए तैयार कर लिया, मतलब उसे सीट मिल गई है। एंड हीज नोज ग्लोज टू द ग्लास पैन, और उसकी जो नाक है वो किससे उसने चिपका के देख रहा है, मतलब वो शीशे में से झांक कर देख रहा है। एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास, और वो किस तरीके से देख रहा है कि किस तरीके से जब ट्रेन चल रही है तो किस तरीके से जो घर हैं और पेड़ हैं वो गुजरते जा रहे हैं। एज ही वॉज ट्री एंड हाउस फ्लाई पास हिज अंकल टैप हिज शोल्डर, तो उसके अंकल जो है उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डू यू नो दैट द ट्रेन वॉज फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। उसके अंकल उसको थपथपाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है तुषार, ये जो ट्रेन है वो 150 साल पहले चलना स्टार्ट हुई थी। द पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड लेटर, और जो बसेज हैं वो कुछ टाइम पहले ही चलना स्टार्ट हुई हैं। तुषार तुषार क्या होता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली, वो कहता है कि जब क्या होता होगा कि जब लोग जल्दी जल्दी मतलब क्विकली ट्रैवलिंग नहीं कर पाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेदर दे वर बोर्न, तो क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं बिताते थे जहाँ वो पैदा हुए थे। देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम लोग भी सोचते हैं ना कि जब पहले कार नहीं होंगी, ट्रेन नहीं होंगी, बसेस नहीं होंगी, तो लोग ट्रैवलिंग किस तरीके से किया करते होंगे। आप भी सोच के देखिए, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। देखिए अब उन सब का जो सोल्यूशन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे मन में आने वाली चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो आगे चैप्टर में दे रखा है। अब इसका पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे और द मूव, क्यों पहले के लोग जो थे, मतलब जो आदिवासी लोग थे। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? देखिए जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता, जिनके पास खाना एग्रीकल्चर नहीं आता, जिन्हें खेती करना नहीं आता, वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीते होंगे। ऑब्वियसली बात है, तो वो लोग आदिवासी टाइप लोग हो गए, है ना। तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एट अर्ली ऑफ 2 मिलियन ईयर्स एगो। देखिए 2 मिलियन एगो का मतलब हो गया 20 लाख हज़ार साल पहले। तो इसमें बता रहा है कि जो लोग वहाँ पहले जो है सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो अब हमारे देश तो अब बढ़ गए, पहले देशों में नहीं थे, ये कॉन्टिनेंट्स होते, जैसे एशिया हो गया, है ना, इस तरीके से। तो एशिया हमारे कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि जिसमें हम इंडियंस आ गए, आपके चाइना आ जाता है, इसमें आपके भूटान, श्रीलंका, ये वाला कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट, यानी कि देश वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे लोग रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरिंग, और आज हम जो बात करेंगे वो हंटर गैदरिंग के बारे में करेंगे। देखिए हंटर गैदरिंग का मतलब होता है, हंटर का मीन्स होता है शिकारी, है ना, और शिकार करने वाले, और गैदर्स का मतलब होता है इकट्ठा करने वाले, कि कैसे शिकार करके लोग खाना इकट्ठा किया करते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे कॉट देयर फूड, ये नाम जो है वो वहीं से आया है कि किस तरीके से वो अपना खाना मतलब पाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, क्या करते थे, वो जंगली जानवरों को मारते थे। एंड कॉच फिश एंड बर्ड्स, और क्या करते थे, फिश को और बर्ड्स को पकड़ते थे। गैदर फूड, खाने को इकट्ठा किया करते थे, रूट्स को इकट्ठा करते थे, नट्स को इकट्ठा करते थे, सीड्स, लीव्स एंड स्टैक्स, और उनकी छालों को और उनके एग्स को। हंटर गैदर्ड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो हंटर गैदर्स होते थे, यानी कि खाना इकट्ठे करने वाले जो शिकारी होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे। दे आर मैनी रीज़न फॉर दिस, और उसके कई कारण होते हैं। देखिए फर्स्ट इफ़ जैसा कि इसने बताया है कि इफ़ वी स्टे, है ना, अगर वो यहाँ देखिए एक जगह पर वो रुकेंगे, जैसे कि इसमें बता रहा है कि इफ़ वी स्टे, अगर वो एक जगह पे लंबी ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे तो क्या होगा कि उनका जो वहाँ खाना अवेलेबल है वो सारा की सारा जो रिसोर्स है उनके एनिमल और प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे जब एक जगह पे रहेंगे तो इकट्ठा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और सेकेंड रीज़न क्या है कि एनिमल्स जो थे भाई, जिनको वो जंगली जानवर को तो मार के खाते थे, तो जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, तो उनकी सर्च में
क्या होता था, मतलब जानवरों की सर्च में जो इंसान थे वो भी इधर से उधर मूव किया करते थे। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड जो रीज़न है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं, जो उनके ऊपर जो फ्रूट्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में आते थे, और ज़रूरी तो नहीं कि वो एक जगह पे ही उन्हें मिल जाए। ठीक है ना, तो वो जो उन प्लांट्स और फ्रूट्स को ढूंढने के लिए भी वो इधर से उधर घूमा करते थे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रीज़न है कि पीपल्स को, लोगों को, जानवरों को और जो पौधे हैं उन सबको क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उनको वाटर की ज़रूरत है ना, नीड वाटर। ये देखिए, नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर इज़ फाउंड इन लेक, और जो पानी है वो उन्हें कहाँ मिलता था, रिवर्स वगैरह में मिलता था, तो वो वहाँ जाते थे उनको ढूंढने के लिए। ठीक है ना, तो लोग क्या करते थे, लोगों ने क्या हुआ, उनके बैंक्स में, उनके किनारों पर रहना स्टार्ट कर दिया, वहीं पर वो खाना और जो है पानी ढूंढा करते थे। देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें बता रहा है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं। देखिए, आर्कोलॉजिस्ट का मीन्स होता है जो पुरानी हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं, यानी कि जो चीज़ें गुजर गई हैं, यानी कि जो चीज़ें निकल गई हैं, उन सब के बारे में जो पता लगाते हैं उन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। हैव फाउंड थिंग्स हंटर गैदरिंग मेड एंड यूज। देखिए, अब आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, आर्कोलॉजिस्ट ने उन चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट किया जो गैदर्स या शिकारी जो होते थे खाना इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते थे या बनाते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। जैसे कि हम सबको पता है कि भाई उस टाइम पे जो लोग थे वो पत्थरों से बनी हुई चीज़ों को बनाकर यूज़ करते थे, लकड़ियों से और हड्डियों से। एट विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, और उस टाइम पे वो उनके सर्वाइवेशन का बेस्ट तरीका था। सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स एंड स्क्रैप बार्क्स। वो क्या करते थे, उन टूल्स को किसके लिए यूज़ करते थे, मांस जो मीट है उसको काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, और जो पेड़ों की छाल होती है उनको काटने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती है, आप उन्हें तोड़ नहीं सकते हैं ना, और उनकी स्किन्स निकालने के लिए, जानवरों की फ्रूट्स काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए। सम ऑफ मैनी यू हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन्स। और कुछ क्या करते थे कि आपके बोन्स में, मतलब जो पत्थरों के औजार बनाते थे उसमें अपनी बोन्स को भी अटैच करते थे। टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग, और उनकी एरो तीर बनाते थे उनसे, है ना। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड्स विच वॉज यूज फॉर फायर। और कुछ लकड़ी काटने के लिए भी यूज़ किया करते, चॉप करने के लिए, ताकि उनसे क्या जलाई सके, आग जलाई सके। एंड वुड ऑल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स। और जो लकड़ी है उसको किसके लिए यूज़ किया जा सके, घर बनाने के लिए, यानी कि हट बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए। देखिए, ये आपके दो दे रखे हैं डायग्राम, इसमें देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब ये इसको यूज़ कर रहा है काटने के लिए, और दूसरा ये किस तरीके से स्किन को छील रहा है या जो भी कर रहा है वो उसके, है ना, स्टिचिंग करने के लिए यूज़ कर रहा है। देखिए, इसमें दे रखा है आपके इस वाले में, राइट में स्टिचिंग क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, की किस तरीके से जंगली जानवर को से वो अपनी स्किन को बनाते थे। नेक्स्ट है आपका चूज़ अ प्लेस टू लिव इन। आपको कौन सी जगह जो थे वो चूज़ कर देते। देखिए, लुक इन द मैप, ऑल द प्लेस मार्क विद द रेक्टेंगल आर साइड विच आर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अ हंटिंग। देखिए, आपके इस मैप में जो है वो बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे जो है लोग रहने के लिए जगह ढूंढ लिया करते थे। देखिए, अब इसमें जो सबसे आपकी जो मानी गई है वो है आपकी एक तो ये वाली है भीमबेटका, ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। इसके अलावा जो है दूसरी और दो जगह हैं आपकी कुंगन केव्स मिली हैं, और हंगसाई है ना, ये दो जगह और हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ये वाली है ना, ये दोनों की दोनों यहाँ पर भी मतलब जो है आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारे साइट्स जो हैं मिले हैं यहाँ पे हंटर गैदर्स के रहने के लिए। देखिए, भीमटका नाउ प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, दिस इज़ एन ओल्ड साइट विच केव्स एंड रॉक शेल्टर पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स। जहाँ पे लोग उन केव्स में, यानी कि उन लोगों ने वहाँ पे गुफाएं ढूंढी और वहाँ पे उन्हें रहना स्टार्ट किया। देखिए, एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, और जहाँ पे उन्हें अच्छे रॉक्स मिल सके जिससे वो अपने टूल्स बना सके। ठीक है ना, तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वर इजली अवेलेबल। ऐसी जगह ढूंढी उन्होंने, ऐसी साइट्स ढूंढी जहाँ पे उनको इजली स्टोन जो है अवेलेबल मिल सके, और वहाँ पे वो गुड क्वालिटी के उनके से स्टोन से टूल्स बना सके। देखिए, ये एक साइट है जहाँ पे पेंटिंग मिली है पुराने टाइम की, यानी कि एक जो शिकारी है वो किसका, हिरन का शिकार कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके की केव्स, जो वहाँ की जो केव्स हैं, मतलब जो पहले की केव्स हैं, वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को इस तरीके की पेंटिंग्स मिली है। और ये देखिए, आपके केव्स के इन्होंने कुछ साइट्स दे रखे हैं इस तरीके से, देखिए गुफाओं के। इसके बाद जो है साइट्स का मतलब होता है कि जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को उनके रहने के, उनकी चीज़ें यूज़ करने के एविडेंस मिले हैं। ठीक है,
फाइंड आउट अबाउट द फायर। अब उनके देखिए राख के बारे में कैसे पता चलता है, तो ट्रेस ऑफ द ऐश हैज़ बीन फाउंड हियर, कहाँ पे आपके जो ये वाली लाइन है ना, फाउंड हियर, तो यहाँ पे जो ट्रेस है, यहाँ पे मतलब उनके कुछ निशान मिलते हैं, किसके, राख के, और राख किससे मिलेगी, जलने से ही बनती है ना। वी सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, कि लोग वो ये कह रहे हैं कि जो लोग थे वो फायर से, यानी कि कैसे आग को यूज़ करते इसके बारे में वो जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, का तो हो सकता है कि जो आग थी वो कई चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। अ सोर्स ऑफ लाइट, हो सकता है कि लाइट रोशनी करने के लिए यूज़ करते हो, टू रोस्ट मीट, मांस पकाने के लिए यूज़ करते हो, एंड स्केयर ऑफ एनिमल्स, और जानवरों से बचने के लिए भी यूज़ करते हो। देखिए अब इसमें ये है कि इसमें नेम एंड डेट्स के बारे में बताया गया है कि क्या है कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते थे, है ना, उन्होंने एक बहुत लंबे टाइम ऑफ पीरियड को देखा, मतलब उन्होंने उस रिसर्च किया, उन्हें पता चलता है कि जो ये पीरियड था, ये जो पीरियड था वो 20 लाख हज़ार साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का रहा होगा। देखिए ये आपका इन्होंने यहाँ दे रखा है फ्रॉम 2 मिलियंस एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो, है ना, तो ये बहुत लंबा टाइम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस टाइम को जो है इन्होंने पैलोलिथिक नाम दिया, ठीक है, पैलोलिथिक नाम दिया है। देखिए ये वाला, ये यहाँ पे भी दे रखा है पैलोलिथिक, और इसका मीन क्या होता है, पैलो का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पुराना, और लिथोर क्यों मीन्स होता है यानी कि स्टोन, यानी कि पुराना युग जो पत्थरों से बना हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद जो है द पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियंस ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। दिस लॉन्ग स्ट्रेच टाइम इज डिवाइडेड into a lower middle and upper पैलोलिथिक पार्ट, ठीक, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम ऑफ पीरियड को, ठीक है ना, उन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया, लोअर में, मिडिल में और अपर में, ठीक है, यानी कि 3 में। और दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन स्टोरी। तो वो ये कह रहे कि जो ये टाइम रहा है, यानी कि 20 लाख हज़ार साल से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो टाइम रहा है, वो सारा की सारा ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि लोग उस टाइम पर थे और उस टाइम पर लोग जी रहे थे, इस तरीके के हमें वो मिलते हैं, ठीक है। तब द पीरियड वैन वी इन्वायरमेंट चेंज, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता गया, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो इज कॉल्ड अ मीसोलिथिक, यानी कि मिडिल का टाइम दिया गया है उसे। एंड इसके बाद आपका जिसमें जो है पत्थर जो है वो और छोटे होते गए और ज़्यादा शार्प होते गए, है ना, इसको हम माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ वर प्रॉपर्ली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ द बोन्स, और माइक्रोलिथिक में क्या हुआ कि लोगों ने उस पर हथियार के ऊपर जो है उसका हैंडल भी बनाना स्टार्ट कर दिया बोन से, है ना। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, और पुराने तरीके के जो टूल्स है वही यूज़ किए जा रहे थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो, जो स्टेज थी वो 10,000 साल बाद की थी, इस नोन एज द न्यूलिथिक, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूलिथिक के नाम से जानते हैं। व्हाट डू यू थिंक द टर्म ऑफ न्यूलिथिक मीन्स, न्यूलिथिक का मीन्स क्या था। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन द लेटर चैप्टर। हम आगे और चैप्टर्स में इन सब चीज़ों के बारे में और जगहों के बारे में पता चलेगा। देखिए वेरी ऑफ्टन वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल देम। देखिए आज तो हमें हमारी जगहों के नाम पता है, हमने स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरीके, लेकिन पहले के लोगों को नहीं पता हुआ करता था, ठीक है ना। देखिए अब चेंजिंग इन्वायरमेंट, कैसे वो लोग बदल रहे थे इन्वायरमेंट में। देखिए अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, कि 12,000 साल पहले जो था, ऑब्वियसली बात है कि आपके क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे संसार में। एंड द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, वो क्या हो गए, वार्म कंडीशंस में, यानी कि पहले बहुत ठंडक रहती होगी, उसके बाद वो गर्म उसमें आ गए होंगे। इन मैनी एरिया दीज लीड्स टू बी डेवलप ऑफ ग्रास लैंड, जहाँ पे क्या हुआ, ग्रास डेवलप होने लगी। इन मैनी एरिया दिस लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड, दिस इज टर्न लीड टू बी इंक्रीज द इन नंबर ऑफ द डियर, एंटीलोप्स, गोट, शिप एंड कैटल। देखिए जैसे जैसे घास बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसको यूज़ करने वाले जानवर भी उस टाइम पे बहुत इंक्रीज़ हुए होंगे, जैसे डियर हो गया, एंटीलॉप्स हो गया, गॉट हो गई, बकरी हो गई, शीप हो गई, भेड़ हो गई, है ना, कैटल्स, और जो जानवर होते हैं चराई वाले, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, जो कि ग्रास पे सर्वाइव कर सके। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम, अब क्या करते थे, जो लोग इनका शिकार करने लगे थे वो इनको फॉलो करने लगे, है ना। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, और वो ये देखने लगे कि किस तरीके से जो है इनकी जानवरों की क्या ब्रीडिंग हैबिट्स हैं, यानी कि क्या कैसे कैसे रहते हैं ये लोग, कैसे खाना खाते हैं, है ना। इट इज़ लाइकली दैट हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाइड्रिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स दैमसेल्फ, और धीरे धीरे उन्हें क्या लगने लगा कि इन जानवरों को तो हम खुद पाल सकते हैं, इनको खुद रख सकते हैं, है ना। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, जो फिशिंग थी वो भी इंपॉर्टेंट बन गई। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हैंडलिंग, किस तरीके से देखिए आपका जो है फार्मिंग और हैंडलिंग स्टार्ट हो रही है।
दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सर्वल ग्रेन्स बियरिंग ग्रास। अब क्या था, टाइम आ गया था ग्रास पे आपके बहुत सारी ग्रेन्स भी उगने लगी थी, है ना, इंक्लूडिंग वीट, जिसमें आपका गेहूँ था, बैरली यानी कि जौ हो गया, राइस हो गया, है ना, चावल हो गया। नेचुरली इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, देश के अलग अलग मतलब दुनिया के अलग अलग भागों में। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड, और जो आदमी थे, औरत थे और बच्चे थे, वो क्या करने लगे, इन खाने को इकट्ठा करने लगे। दे लर्न वेयर दे ग्रो, और वो सीखने लगे कि ये कैसे बड़े होते हैं। वैन दे मे बी लीड दैम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन एंड इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। क्या हुआ, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उनको कैसे इकट्ठा करके अगर यूज़ करेंगे और किस तरीके से उनको प्लांट्स उगा सकते हैं। देखिए, आप जब उनके बीजों को ही आप ज़मीन में डाल देंगे तो वो दोबारा से उगने लगेंगे, है ना। तो लोगों को शायद ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें खेती करनी है और किस तरीके से वो फार्मर बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टैम एनिमल्स बाय लीविंग फूड एंड फ्रॉम दैम नियर देयर शेल्टर। लोगों को क्या हुआ, वो अट्रैक्ट होने लगे उन जानवरों की तरफ जो भाई उनको खाने की चीज़ें देने लगे थे, जैसे दूध हो गया, एग्स हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको पालना तो स्टार्ट किया, साथ को उनको शेल्टर यानी कि उनको उनके घर बना के दिए जानवरों के लिए, जहाँ वो रह सके जानवर, और उनको खाना देना भी स्टार्ट किया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टाइम वॉज द वाइल्ड एसेंटर वॉज ऑफ डॉग। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो पुराने एसेंटर हैं यानी कि जो आदिवासी लोग थे, उनका जो सबसे पहला पालतू जानवर बना था वो कौन था, डॉग था। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near and campus, goat, cattle and also the pig lived in the huts. अब क्या होने लगा कि लोग जो थे उनसे फैमिलियर होने लगे, उनको पालने लगे, तो उनको क्या करने लगे, तो वो जानवर भी जो है वो एक साथ रहने लगे हर्ब्स में, यानी कि ग्रुप में रहने लगे, हर्ट्स में, झुंड में यानी कि। एंड मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रास, वो लोग क्या खाते थे, मोस्टली ग्रास खाते थे। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज़ हाउ दे बिकेम हंटर्स। और क्या करने लगे, जब भाई उन जानवरों को वो लोग अपने साथ रखने लगे तो उनकी रक्षा करने लगे जंगली जानवरों से, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है वो हंटर्स बन गए। यानी देखिए, ये आपके डोमेस्टिकेशन दिया है। इस डोमिकेशन का मीन्स क्या है कि जब जानवरों को लोगों ने अपने पास रखना स्टार्ट किया तो वो क्या हो गए, डोमेस्टिक हो गए, तो उनकी नस्लों में भी अंतर आए। और जो आपका ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में जो है एक पिग के दो पिग्स दिखाए हैं, जो एक जंगली है और एक पालतू है, ठीक है। और उन दोनों के उसमें भी अंतर आने लगा, यानी कि उनकी जो हाइट, पर्सनालिटी, उनकी जानवरों की जो हाइट वगैरह रहती थी, उनका जो स्ट्रक्चर था उसमें भी जो है चेंजेस आने लगे। देखिए, ये उनके दो दांत के बारे में बताया है। इसमें आप देख सकते हैं, इन द गिवन प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, वेरी ऑफ्टन प्लांट्स एंड एनिमल दे आर टेंड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या हुआ, जब लोग उनकी देखभाल करने लगे, यानी कि जब फार्मर्स और हेडर्स जो है, लोग जानवरों की और खेती की, प्लांट्स वगैरह की देखभाल करने लगे, तो उसमें भी उनके अंतर आने लगा, है ना। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर द डोमेस्टिकेशन, क्योंकि जो लोग थे वो खुद चुनते थे कि उनको कौन से प्लांट्स ग्रो करने हैं और कौन से जानवर उनको अपने पास रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दे आर नॉट प्रोन टू डिसीज। वो ऐसे उन प्लांट्स और एनिमल्स को रखेंगे जिनसे उन्हें कोई तकलीफ ना हो, मतलब क्लोज टू डिसीज, मतलब उनको बीमारी ना हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट ईल्ड लार्ज साइज ऑफ ग्रेन, और वो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करने लगे जिसमें से उनको ज़्यादा ग्रेन्स मिले, यानी कि गेहूँ वगैरह जो है, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्टेक और कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन्स। और क्या हो सके कि जो ज़्यादा खाना रख सके, उनमें से ज़्यादा जड़ें वगैरह निकले, उनको हैवी, मतलब हैवी वाली तने वाली जो होती हैं उसको रखने लगे। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, जो वो ऐसे प्लांट्स को रखा जिनमें से सीड्स निकलती थी, है ना, उनको प्रिजर्व करके रखा। एंड शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव टू सेम क्वालिटी। और क्या करने लगे, वो इस तरीके की सीड्स रखने लगे कि जिसको वो अगर फिर से उगाएंगे तो वही सेम उनको मिलेगा, है ना। ऑलमोस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, है ना। और वो ऐसे जानवरों को रखने लगे जिससे क्या होगा, ब्रीडिंग, मतलब जिससे नई और उनसे बच्चे वगैरह पैदा हो, मतलब उनको ब्रीडिंग मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा कर सके। और मतलब आपकी जैसे गाय है तो गाय से फिर गाय मतलब बछड़े को जन्म देगी और फिर देन उससे निकलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब जानवर उन्होंने खुद अपने उससे चूज़ किया। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट लुक अ प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
डोमेस्टिकेशन जो है वो जनरली हमको देश के कई शहर मतलब वर्ल्ड में हमें कई जगहों पे देखने के लिए मिलता है। इस बिगेन अबाउट 12,000 ईयर अगो, और ये शायद 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी हैव फूड टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। देखिए उस टाइम पे जो चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं उसी का नतीजा है कि आज हम जो है उनके लिए घरेलू हो गए हैं। सम ऑफ द अर्लियर प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ली। और क्या हुआ था उसमें से कुछ जो प्लांट्स थे उनमें से सबसे बेसिकली क्या है, गेहूँ और जौ। देखिए वो जब भी उगाए जाते थे और आज भी उगाए जाते थे, वो क्या होगा, डोमेस्टिकेशन हो गया। द अर्लियस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉट। और आपके उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो उनमें से क्या थे, शीप और गोट्स थे। और अगर हम सबसे पहले पेट की बात करते तो सबसे जो पहला पेट था वो कौन बना था, डॉग बना था। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इफ़ यू प्लांट आ सीड, अगर आप जो प्लांट है उनके सीड्स को नोट करोगे, रखोगे, है ना, मतलब ग्रो करेंगे उनसे, तभी तो हमें मिलेंगे। हम मतलब उन सीड्स को ही जब हम यूज़ करेंगे तो उनसे हमें नए प्लांट्स मिलेंगे, है ना। यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम ग्रो। तो क्या हुआ, देखिए आप प्लांट्स में से आप सीड्स को यूज़ कर रहे हो कि दोबारा से इसमें से प्लांट्स निकले, तो क्या होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में बोया और एक दिन में निकल आएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे कि वो उसको कुछ टाइम लेगा उसको ग्रो करने के। दिस मे बी फॉर सर्वल डे, हो सकता है कुछ दिन लग जाए, कुछ हफ्ते लग जाए, कुछ महीने लग जाए, हो सकता है कुछ साल भी लग जाए, है ना। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने इस चीज़ को ग्रो करना स्टार्ट किया प्लांट्स को, इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या होगा, उनको एक टाइम लंबे समय तक वहाँ रुकना पड़ा होगा, है ना। after the plants watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ready, जब तक वो बड़े नहीं, मतलब उनको जानवरों से बचाया होगा, उनको पानी भी दिया होगा, उनकी देखभाल भी करी होगी, है ना। तो ये सारे काम जब किए होंगे तो उसके लिए उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ा होगा जब तक कि क्या, खेती मतलब जो ग्रेन्स है वो बड़े ना हो जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज टू केयरफुली, और इसीलिए जो है ग्रेन्स जो है केयरफुली यूज होने लगे। द ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स। अब क्या है, अब आपने ग्रेन्स तो उगा लिए, लेकिन उसको उगाने के बाद आप उसे स्टोर करके भी रखेंगे, है ना, फूड को और चीज़ को। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट, और इसी तरीके से शायद उनको ख्याल होगा कि किस तरीके से जो स्टोरिंग की जाए, यानी कि स्टोर इकट्ठा किया जाए। इन मैनी ईयर्स दे बिगेन मेकिंग अ लार्ज क्ले पॉट, और इसीलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, मिट्टी से बड़े बड़े बर्तन बनाना स्टार्ट किया। मोव बास्केट, है ना, एंड डग पिट इनटू द ग्राउंड, और खोद के जो है सामान को रखना स्टार्ट किया। फिर है इसके बाद, डू यू थिंक हंटर गैदर वुड हैव मेड यूज फॉर, क्या वो बर्तन यूज़ किया करते थे, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। स्टोरिंग एनिमल्स, देखिए एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, और एनिमल्स क्या होता है भाई, अपने आप ही वो बढ़ते चले जाते हैं। हम सबको पता है कि भाई एनिमल्स जो है खुद अपनी जनरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इफ़ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली, अगर उनको ध्यान से देखभाल की जाए। दे प्रोवाइड मिल्क, तो हमें दूध देते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, और जो है क्या है, एक सोर्स है फूड का, एंड मीट का, वेदर दे रिक्वायर, जब भी हमको ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड एनिमल दे आर नियर कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड, यानी कि एक तरीके से जानवर क्या है, वो खाने का स्टोर करने का तरीका है। भाई जानवरों को अगर आप पालोगे और उन को ढंग से देखभाल वगैरह हम करते रहेंगे तो उनसे हमें खाना भी मिलता रहेगा, मीट भी मिलता रहेगा, हमें फूड भी मिलता रहेगा, है ना। इस तरीके से फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड किस तरीके से, मतलब फाइंडिंग किस तरीके से पता चलता है कि पहला फार्मर और हेडर्स कौन थे। देखिए यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, हमने बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स भी देखे हैं। ईच मार्क अ साइट वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हेडर्स। देखिए इस वाले पेज में हमने देखा था आपके, देखिए इसमें जो है इस तरीके से ये आपके ब्लू दिखा रहे थे ना, देखिए हॉलरू, है ना, और आपके जो है आपके ये हो गया कोल्डिवा, है ना, चिरांड हो गया, ये दलोजी हजिंग, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जो है आर्कोलॉजिस्ट को जो है फार्मर्स के और हेडर्स के जो है उनके वहाँ निशान मिले हैं, मतलब उनको चीज़ें मिली हैं वहाँ पे। दे आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, वो हमें देश में सब जगह पे मिलते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जगह है वो कश्मीर में मिली है। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और ईस्ट के और साउथ इंडिया में मिले हैं उसके पार्ट्स।
टू फाइंड आउट वेदर देयर साइट्स आर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हेडर्स, और उससे पता चलता है कि ये जो जगह थी मतलब हेडर्स के और फार्मर्स के रहने की जगह थी। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, साइंटिस्ट जो है क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगा रहे हैं उनके एविडेंस का कि ये किस जानवर की है, किस तरीके के पौधे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूडिंग रिमेन इन बर्न ग्रेन, और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें मिला है वो क्या हुआ है, जले हुए खाने के, यानी कि जब खाना पकाया होगा तो उसके एविडेंस हमें मिले हैं। दीज मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और अ पर्पस, देखिए हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली जल गए हों क्योंकि आग का यूज़ उन्हें प्रॉपरली ढंग से उन डरते थे उस टाइम पे भी का, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए होंगे, तो उस वजह से हो सकता है आग लग गई हो या पर्पसली उन्होंने जला दिया हो। Scientists can identify these grains and we know that number of crops were grown in a different part of the subcontinent। देखिए उन्होंने जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ का पता लगाया तो उन्हें पता चला है कि कई तरीके की क्रॉप्स जो हैं उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, बड़ा मतलब ग्रो की जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उनको डिफरेंट एनिमल्स की क्या मिली है, बोन्स भी मिली हैं। टूवर्ड आ सेटल्ड लाइफ, देखिए आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स एंड हाउस एट द सेम साइट, और वहाँ पे उन्हें वहीं उस साइट से क्या मिला है, हट्स झोपड़ी और घर भी मिले हैं। फॉर इंस्टेंट इन ब्रोजम इन प्रेजेंट डे इन कश्मीर, जो कि अब यहाँ पे है कश्मीर, पीपुल बिल्ड पिट हाउस, वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया है, झोपड़ियाँ बनाई हैं, पिट हाउस बनाए हैं, विच वर आर डिग इन टू द ग्राउंड, क्या किया उन्होंने, खोद कर उन्होंने अपने घर बनाए हैं। विद स्टेप लीडिंग्स इन टू दैम, और वहाँ पे उनके जाने के भी निशान मिले। दिस मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और क्या हो सकता है कि उनको वहाँ ठंड में रहने के लिए शरण मिलती होगी। शेल्टर का मतलब होता है शरण मिलना, है ना। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट, और उन्हें वहाँ पे कुकिंग करने के भी वो जो है वहाँ पे वो मिले हैं टर्म्स मिले हैं वहाँ पे, अंदर भी और बाहर भी, यानी कि वो जो अपना झोपड़ी बनाते थे उसके अंदर भी वो कुकिंग करते थे और बाहर भी कुकिंग करते थे। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, और ये किसके अकॉर्डिंग करते होंगे, वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे बारिश हो रही होगी तो अंदर करते होंगे, ठंड पड़ रही है तो अंदर करते होंगे, धूप निकल रही है तो बाहर कर लेते होंगे, है ना। पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, दोनों तरफ करते थे। ड्रॉ एट अ पिट हाउस, देखिए अभी आपके पिट हाउस के स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, हमें बहुत सारी जगह से क्या मिले, स्टोन्स मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स, और जो क्या थे पैलोलिथिक आपकी जो टूल्स थे उनसे क्या थे, डिफरेंट थे। वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, इसीलिए उनको क्या का नाम दिया गया है, नियोलिथिक दिए गए। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव इन अ फाइन कटिंग एजेस, उनको क्या करते थे, इनको चिकना किया गया और उनको एक फाइन एजेस यानी कि शार्प भी किया गया है। मोटर एंड पेस्टल यूज फॉर ग्रेडिंग ग्रेन्स, और क्या करते थे, मोस्टर एंड पेस्टल, जैसे वो नहीं होता सिलबट्टा टाइप का, उस तरीके के टूल्स देखिए यूज़ किए, देखिए ये वाला है ना किसके लिए, पीसने के लिए, ग्राइंडिंग ग्रेन्स का मतलब होता है पीसने के लिए। इवन टुडे several thousand years later, और पहले भी, है ना। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, एंड रिमेंबर सम टूल्स आर वर्ड ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और कुछ टूल्स जो क्या थे वो किससे बने होते थे, बोन से भी बने होते थे। मैनी काइंड ऑफ ईथन पॉट हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और कई तरीके के ईथन यानी कि अर्थ से यानी सॉलिड पत्थरों से भी मिले बने हुए हैं। दे वर समटाइम्स डेकोरेटेड, उनको कुछ कई बार उनको डेकोरेट भी कर देते, एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, खाने के स्टोर करने के लिए भी। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, लोगों ने क्या किया, जो बर्तन थे उनको खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया, एंड स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेट्स, किस किस के लिए, चावल के लिए, गेहूँ के लिए, लेट्स के लिए, यानी कि बाजरा वगैरह जो होता है। एंड नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, और ये क्या हो गया, ये उनके जीने के उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। बिकॉज दे बिगेन वीविंग क्लोथ, उन्होंने कपड़ों को सिलना सीखा, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से। फॉर एग्जाम्पल कॉटन दे कुड नाउ बी ग्रोन, अब क्या होता था कि वो कॉटन को भी ग्रो कर सकते हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर ऑल एट वंस, एक साथ सारी चीज़ें बदल रही थी, नॉट क्वाइट, एकदम से नहीं। इन मैनी एरियाज मैन वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, आज भी हो सकता है, देखिए कहीं तो उन लोगों ने सीख लिया कि भाई कैसे खेती वगैरह करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे लोग शिकार और खाना इकट्ठा करते थे। एज वे पीपल अडॉप्ट फार्मिंग एंड हैडरिंग स्लोली ओवर सर्वल थाउजेंड ईयर, धीरे धीरे करके उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया है कि किस तरीके से खेती करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बिसाइड इन सम केस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, क्या किया उन्होंने, लोगों ट्राई किया, मतलब उन्होंने कंबाइन किया अपनी अपनी एक्टिविटी को, किस टाइम पे कौन सा काम किया जाए, किस तरीके से रहना है, तो उन्होंने अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें देखी। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, देखिए अब इसमें क्लोजर मेहरगढ़ जो है
एक साइट है जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और उन्होंने बताया है कि इसमें किस तरीके से लोग रहते थे। देखिए दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। ये जो जगह थी वो कैसी थी, प्लेन थी, यानी कि उपजाऊ जगह थी। नियर द बोसन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स दैट इनटू ईरान, जो कि क्या है, एक ईरान की इंपॉर्टेंट जगह है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बेयरली एंड वीट। ये वो मेन जगह है जहाँ पे लोगों ने क्या है, जौ और बाजरा, जौ और गेहूँ मतलब उगाना सीखा है। रेयर शिप, और जहाँ पे वो रेयर को मतलब पालते थे शिप्स को और गॉड को फॉर द फर्स्ट टाइम इन एरिया, इस एरिया में। इट इज़ वन द अर्लीस्ट प्लेस दैट वी नो अबाउट। ये सबसे पहला गांव है जहाँ पे मतलब सबसे पहला गांव है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन एंड वर फाउंड, और यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की क्या मिली है, हमें हड्डियाँ भी मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन ऑफ शीप एंड गॉट वर फाउंड। यहाँ पे हमें हिरन की, सुअर की और आपकी भेड़ों की और बकरियों की जो है हड्डियाँ मिली। अदर फाइंड एट महारगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउस, और यहाँ पे हमें कैसे घर मिले, रेक्टेंगल हाउस मिले। देखिए ये आपके यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ईच हाउस हैड 4 एंड मोर अपार्टमेंट, उनमें कितने हैं, एक 4 या 4 से ज़्यादा कमरे हैं। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, कुछ जो हो सकता है कि स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाए। व्हेन पीपल डाई दे रिलेटिव एंड फ्रेंड जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम, और जब लोग मर जाते होंगे तो लोग वहाँ पे रेस्पेक्ट भी देते होंगे। पीपल लुक आफ्टर दैम, और वहाँ पे उनका देखभाल करते होंगे। पर एस इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, उनकी जब वो मर जाते थे उसके बाद भी उनको संभाल के रखते थे ताकि ये सोच के कि वहाँ पे उनको हो सकता है वो बाद में वापस आ जाए। ब्रूरल इन वन सच अरेंजमेंट, और क्या था, दफनाना एक सबसे बेस्ट तरीका था। सर्वल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंडेड मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में आज भी हमें दबे हुए मतलब ब्रूरल कब्र मिली है। इन वन इंस्टेंट द डाई पर्सन वॉज ब्यूरिड इनटू विद गॉड, कुछ जो है वो ऐसी भी मिली है जहाँ पे मरे हुए व्यक्ति को, यानी कि जो मर गया है उसको बकरी के साथ भी दबाया गया है। विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्वाइव एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, वो इसलिए दबा दिया गया ताकि वो उनको लगा होगा कि लोगों को उनको खाना मिल सकेगा। देखिए इसके अलावा कहीं पर पेंटिंग्स वगैरह भी मिली है इस तरीके की, तो आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके की। देखिए ये फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग, इसमें ये आपकी साइट पे यहाँ पे एक फ्रांस में मिली है, तो इस तरीके की एक साइट मिली है पुराने उसकी। और इसके अलावा भी नेथोलिटिक साइट फाइंड तुर्की में मिली है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिथिक साइट है कैटल ह्यूक, वॉज फाउंड इन तुर्की, जो तुर्की में मिली है ना। सर्वल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, और भी आपकी सीरिया है, रेड सी है, यहाँ पे इन सब चीज़ों में आपके बहुत सारे जो है आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ पे मतलब निशान मिले हैं इस तरीके के कि लोग यहाँ रहा करते हैं। देखिए अब आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से रीड करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।